इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस कराची पर, जहां पर नेशनल और इंटरनेशनल फुटबॉल के खिलाड़ियों और कुछ इसकी जानब से एहतजाज किया जा रहा है और इनसे यहाँ पर हमारे साथ जो मौजूद हैं इनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं तो आपके चैनल सच का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आए और आपने इस गरीब फुटबॉलरों के लिए कवरेज की। देखें, इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का बिल्कुल तबाही की तरफ लेके जाया जा रहा है और उसका तरीक़ाकार उन्होंने अपना लिया है कि बाज़ वक्त वो मुख्तलिफ़ डिपार्टों को बंद कर रहे हैं, जैसे KC के इलेक्ट्रिक के लड़कों को बाहर निकाल रहे हैं। तो इस वजह से गरीब को गरीब तर कर रहे हैं और अमीर को अमीर तर करने की कोशिश की जा रही है। जबकि अगर ये KC के स्पोर्ट्स के एक डायरेक्टर को निकाल दें जिसकी तनख्वाह लाखों में है, जबकि खिलाड़ी की तनख्वाह इतनी नहीं है, उसको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, लेकिन ऊपर के अमला तमाम फैसिलिटीज़ लेके सीटों पे बैठे हुए, जबकि ये लोग पाकिस्तान का नाम भी रोशन करते हैं और अपने डिपार्ट का नाम रोशन करते हैं। ये मुख्तलिफ़ वक्फ़ों पर मुख्तलिफ़ जगहों पर आल पाकिस्तान की सतह पर टूर्नामेंट खेलते हैं, वो जीत के लाते हैं और अपने डिपार्ट का नाम ऊँचा करते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज इन गरीबों को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। एक आदमी के घर से आप समझोगे एक आदमी कितने लोगों को लेकर चल रहा है, उसका ख़ानदान है, उसके माँ है, बाप है, बच्चे हैं, क्या करेगा वो। तो मैं इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूँगा आपके चैनल के तवस्सुत से गवर्नर साहब से कि खुदारा आपने तो नारा मारा है मदीने की रियासत का, तो मदीने की रियासत में तो ये काम नहीं हो रहा था। अमीरुल मोमिनीन खा के सो रहा है और यहाँ गरीब भूख के मर रहा है। अमीरुल मोमिनीन को जागना चाहिए, अब भी जाग जाओ भाई खुदारा, इन बच्चों को रोज़गार को बहाल करो और मज़ीद जो डिपार्ट आप बंद करने जा रहे हैं उनको खुदारा बंद ना करो, ताकि ये बच्चे इन लोगों का गरीब लोगों का रोज़गार चलता रहे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है सर? मैं सरताज खान सवाती, कराची फुटबॉल वेलफेयर का मैं प्रेसिडेंट हूँ। सर, ये एहतजाज किया जा रहा है, आखिर क्या ऐसी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर फुटबॉलरों से हाथ खींचा जा रहा है इनके सर पे से, और ये सारी कंपनियां जो हैं बंद करती जा रही हैं एक के बाद एक। और ये कराची इलेक्ट्रिक था वो भी अब हाथ खींच रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया। और असल में देखो, फुटबॉल एक गरीबों का गेम है और आज फुटबॉल को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो फुटबॉल की दुनिया में रैंकिंग है, आज पाकिस्तान 204 नंबर पे है और टोटल 211 ममालिक है, यानी हम 211 से 204 पे। आप इससे अंदाज़ा लगा लो पाकिस्तान में फुटबॉल का क्या मुस्तकबिल है। फिर हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आए, हम बड़े खुश हुए कि इमरान खान साहब खुद भी एक स्पोर्ट्समैन है, वो स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छी पॉलिसी मरतब करेंगे। हमें खुशी हुई जब वो आए। उनके आने के बाद जो हमारी जो के इलेक्ट्रिक की टीम है उसने फुटबॉल की टीम को ही बंद कर दिया, और उसके बाद जो हमारे दोस्त जो फुटबॉल के इंटरनेशनल प्लेयर है जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जिन लोगों ने के इलेक्ट्रिक का नाम रोशन किया, उन्हीं को बाहर निकाला गया। तो हमें बड़ा शर्म आती है कि यार उन लोगों ने पाकिस्तान का कोट पहना हुआ है और ये कोट हमारे इमरान खान साहब ने भी पहना हुआ है, लेकिन अफसोस होता है कि इमरान खान साहब ये देख भी रहा है कि पाकिस्तान का कोट पहना हुआ है और इनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो बहुत अफसोस होता है। 7 प्लेयर पहले भी प्लेयर निकाले गए थे, लेकिन आपको एहसास नहीं हुआ। आज ज़ैब खान जैसा बंदा यहाँ पे आके कहता है कि मैं स्पॉन्सर लाऊंगा, यहाँ पे टूर्नामेंट चलाऊंगा। आप इनसे पूछो इनके घर कैसे चल रहे हैं। आप इंग्लैंड में बैठ के यहाँ पर आओगे सिर्फ डॉलर कमाने, इस दफा नहीं होगा। आप कहीं पे भी टूर्नामेंट करोगे, हम लोग एहतजाज करेंगे और लाजिम एहतजाज करेंगे। आप इन जालिमों को यहाँ पे छोड़ना नहीं है, ये सिर्फ मुफाद के लिए यहाँ आते हैं, फुटबॉलरों का दर्द नहीं रखते हैं। और जितने डिपार्टमेंट टीमें बंद हैं उन सब डिपार्ट टीमों की बहाली के लिए KDA को, वाटर बोर्ड को, KMC को, PIA को, पुश्तों को सलाम है और यकीनन आपका ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। मैं उन दोस्तों की मजम्मत भी नहीं करूंगा, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने आज एक दिन के लिए अपने टूर्नामेंट के मैचेस मंसूख नहीं किए। शेम मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, अल्लाह उनको भी खुश रखे। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि तारीख कभी किसी को माफ नहीं करती। जिस तरह मैंने पहले कहा, हमारा अगला स्टेप भूख हड़ताल का होगा इंशाल्लाह। बहुत जल्द आपको कॉल मिल जाएगी। ये हमारी पुरअमन
एहतजाज। ये क्या वजूहत है कि केसीए ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रखा हुआ है और फुटबॉल को बंद कर दिया है? ये सोची समझी साजिश के तहत हमारे फुटबॉलरों को हम चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट और वजीर आजम पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पुरजोर अपील करते हैं कि खुदारा ये स्पोर्ट्समैनों के माशी कत्ल को अपने मुलाजमत में बहाल किया जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मोहतरम जफर इकबाल साहब। हम इनके शाना बशान इसके साथ हैं, चाहे हमें भूख हड़ताल करना पड़े। हम इस प्रोग्राम के हवाले से सिंध गवर्नमेंट को भी बताना चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने जो अपने डिपार्ट बंद किए हैं, केएमसी, वाटर बोर्ड और सिंध प्रेस, उनके मराहत ले रहे हैं, उनके मराहत मिल रहे हैं, लेकिन टीमें बंद है। इंशाल्लाह हमारी कराची वेलफेयर ने 75% काम इस पे किया है, 25% बाकी है, उस पे हम काम कर रहे हैं। जो हमारी सिंध गवर्नमेंट की जो डिपार्ट बंद है, उन सबको मराहत मिल रहे हैं। जैसा के इलेक्ट्रिक की टीम को बंद किया गया, ऊपर कुछ लोगों ने अपने मराहत लेकर साइड पे हो गए और इन बेचारों को मैदान में उतारा।